Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है पार्टनरशिप का। तो लास्ट वाली वीडियो में बताया गया था नीड ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पार्टनरशिप के साझेदारी के लक्षण। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स पब्लिक एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, मींस साझेदारी के फायदे। सबसे पहला पॉइंट है इजी टू फॉर्म, मींस बनाना आसान। पार्टनरशिप फर्म को बनाना बहुत आसान है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म कोई भी दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है फर्म बनाने के लिए। Even registration is not compulsory according to Partnership Act 1932. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत होता है, लेकिन वो बिलिंगली है। जो करवाना चाहे उसे करवा सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, और जो ना करवाना चाहे नहीं करवाना। तो नेक्स्ट है हमारा लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है सोच रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। सिंस ऑल पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्योंकि जितने भी पार्टनर होंगे वो सारा अपना मतलब कैपिटल का कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए उनका जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लार्जर देन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और ज्वाइंट हिंदू बिजनेस। तो इसके अंदर क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से तो अधिक होते ही होते हैं, बल्कि जो ज्वाइंट हिंदू बिजनेस फैमिली है उससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग, मतलब जोखिम सहने वाला। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वन पर्सन हैज टू बियर द रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एक ही आदमी को रिस्क बियर करना पड़ता है। वेयर एज इन पार्टनरशिप फर्म द शेयर ऑफ रिस्क इज डिवाइडेड जस्ट लाइक प्रॉफिट, कि लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिस्क जो है वो वैसे डिवाइड हो जाता है जिस तरह से प्रॉफिट। अब मान लो एक इंडिविजुअल ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो सोल प्रोप्राइटर है, मान लो 10 लाख का नुकसान हुआ, उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। और वही यदि पार्टनरशिप फर्म है, उनको 10 लाख का नुकसान हुआ और 5 पार्टनर हैं, तो हर एक हिस्से में 2 लाख रुपए आएंगे, तो वो ज्यादा पिंचेबल नहीं है। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का जो शेयर ऑफ रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है जिस तरह से प्रॉफिट। नेक्स्ट है शेयरिंग टू रिस्क मोटिवेट पार्टनर टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब जो रिस्क मोटिवेट, ये जो रिस्क है शेयरिंग ऑफ रिस्क, वो पार्टनर को मोटिवेट करता है कि वो जो रिस्की प्रोजेक्ट हैं उनको भी अंडरटेक कर लेते हैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। उनको पता है यदि कोई ज्यादा लॉस होगा तो हम उसको आपस में शेयर कर लेंगे। इसलिए वो जो रिस्कियर प्रोजेक्ट होते हैं, मीन्स जिसमें ये जोखिम होता है पता नहीं ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा, वो उसमें भी हाथ डाल लेते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, मीन्स काम का बंटवारा। वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज, मीन्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो, क्योंकि कई लोग होते हैं, कोई एकेडमिकली साउंड है, कोई टेक्निकली साउंड है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड है, तो वो जो जिस कैटेगरी का होता है वो काम उसको दे दिया जाता है। तो वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज, जिस पार्टनर को जिस चीज का ज्ञान है वो काम उसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट है विच लीड टू स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो जिसका काम है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, कमांड है, उसको यदि वो दे दिया जाए तो बट नेचुरल फिर वो स्पेशलाइजेशन तो हो ही जाएगी। वो विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड अदर एक्टिविटीज। अब जब फील्ड में जिसको ज्यादा नॉलेज है यदि वो काम उसको असाइन कर दिया जाए तो बट नेचुरल है
कि वो फर्म की एफिशिएंसी एज वेल एज एक्टिविटी दोनों चीजें बढ़ेगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन, प्रेरणा। पार्टनर्स आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड मोर। पार्टनर को वो मोटिवेटेड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करो टू इंक्रीज द प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड, इसके अंदर क्योंकि ये टीम वर्क है तो इसमें क्या है कि एफर्ट्स और रिवार्ड का डायरेक्ट संबंध है, तो इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम करें और मिलके काम करें आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि हमें रिवार्ड अच्छा मिले, मीन्स प्रॉफिट कमाएं। एवरी पार्टनर टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क। हर एक पार्टनर जो है, जो उसको काम मिला हुआ है उसमें कंप्लीट मतलब पूरी उसकी डिवोशन होती है उस काम में, तब भी वो, क्योंकि टीम वर्क हमेशा ही सफल होता है यदि टीम पूरा साथ दे तो इसलिए वो अपने काम जो उनको असाइन किया गया है उसमें पूरा इंटरेस्ट लेते हैं और वो अब कोई नुकसान हो रहा है उसको बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेसी, गोपनीयता। नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। सबसे बड़ी बात है कि जो ये पार्टनरशिप फर्म है उनको अपनी जो अकाउंट्स हैं, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको कहीं पब्लिकली नहीं करना होता, तो वो एक किस्म से उनकी सीक्रेसी है। अफेयर्स ऑफ द फर्म रिमेन सीक्रेट। जो बिजनेस के अंदर जो अफेयर हैं वो सारे सीक्रेट रह जाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर कैरिड आउट बाय द पार्टनर। फर्म की जो भी एक्टिविटी है वो पार्टनर के द्वारा की जाती है। और मेजर डिसीजन मीन्स कहाँ पे क्या करना है, रेट कम करना है, अप करना है, वो मेजर डिसीजन आर टेकन बाय देम। वो यूनैनिमसली उनके द्वारा ही मिलके बैठ के लिए जाते हैं। हेंस देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ सीक्रेट। तो सीक्रेट का लीकेज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, मीन लचीलापन। फर्म्स कैन मेक चेंजेस इन द साइज कैपिटल विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन। कि फर्म जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो अपना साइज जो है वो चेंज कर सकती है। साइज चेंज करने का मतलब है कि जैसे इनिशियली 6 पार्टनर थे, बाद में वो 3 हो जाते हैं, या 3 ना होकर 6 की बजाय 10 हो जाते हैं, तो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज वो चेंजेस कर सकती है फर्म। और कैपिटल पूंजी भी चेंज हो जाएगी। यदि मान लो 3 जो पार्टनर हैं, 6 में से 3 निकल जाएं, तो व्हाट नेचुरल वो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। और यदि 6 थे और 10 हो जाएं, तो व्हाट नेचुरल है वो कैपिटल भी एनहांस हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि पहले कहा गया है। इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द मार्केट। अब ये जो मार्केट के अंदर जो चेंजेस होती हैं, अब मान लो एक फर्म पहले बल्ब बना रही थी, अब वो देखते हैं कि बल्ब की आजकल डिमांड नहीं है, तो वो उसको एलईडी बनाने लग जाए, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट वो अपनी चेंजेस कर सकते हैं। इवन स्विच ओवर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। ये तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मान लो एक फर्म पहले रेडीमेड गारमेंट का काम कर रही थी, कल को वो और किराने की दुकान खोलने लग जाए, तो उसको कोई उन पे लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो बड़ी इजी वे में अपना बिजनेस जो है वो स्विच ओवर कर सकते हैं फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की एक लिमिटेशन है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म की मतलब जो वो है एक्सपेंशन और ग्रोथ ज्यादा होगा, क्योंकि लार्जर फंड्स हैं और लार्जर मैनेजरियल स्किल है, तो उससे फर्क पड़ेगा। कैन अरेंज लार्जर फंड्स फ्रॉम द ओन वेल्थ एंड बारोइंग। अब जितने भी पार्टनर हैं वो अपनी वेल्थ से मतलब कैपिटल देंगे एज वेल एज बारोइंग से। मीन्स वो अपना फंड्स जो है उसमें ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर के। मैनेजरियल स्किल
ऑफ मोर पर्सन, क्योंकि जैसा पहले बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई टेक्निकली क्वालिफाइड है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली है, कोई मार्केटिंग का है, तो वो कुल मिलाकर वो एक टीम वर्क बन गया। तो मैनेजरियल स्किल ऑफ मोर पर्सन, क्योंकि ज्यादा बंदे हैं और हेल्प टू एक्सपेंड बिजनेस, वो बिजनेस को ग्रो और हेल्प मतलब एक्सपेंड करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब है पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या है कि जर्नल पार्टनरशिप फर्म में नॉट पे एनी इनकम टैक्स। जो जर्नल पार्टनरशिप फर्म है वो कोई इनकम टैक्स पे नहीं करती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस पासेज इनटू द अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के अकाउंट में जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया जाता है और ईच पार्टनर इंक्लूड्स हिज शेयर ऑफ इनकम और लॉस। हर एक पार्टनर जो है वो उसका चाहे वो इनकम हुई है या लॉस हुई है, वो जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसमें डालेगा इंडिविजुअली, मतलब उसमें जनरल पार्टनरशिप फर्म का कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट में आज हमने सीखा मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ऑफर करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर Audio Jungle.